हाय, वेलकम सर्टिफिकेशन ट्रेनर। मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। सबसे पहला हमारा सवाल उठता है कि हमें कंप्यूटर के नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसका जवाब ये है कि सपोज़ करें कि यूज़र 2 है, ये अपनी फाइल यूज़र 1 को भेजना चाह रहा है। तो पहला तरीका ये है कि USB के थ्रू या फ्लॉपी ड्राइव के थ्रू या कोई और सोर्सेस के ज़रिए वो टाइम भी लगाए और ट्रैवलिंग भी करे, और उसमें ये एक्सपेंसेस भी हो सकता है। दूसरा तरीका ऑप्शन 2 ये है कि या तो ये यूज़र 1 और यूज़र 2 एक स्मॉल नेटवर्क बना ले जिसके थ्रू ये अपनी फाइलों को शेयर करें। एक जगह बैठ के ये अपनी फाइलों को शेयर कर सकते हैं। इस सूरत हाल के लिए हमें एक नेटवर्क बनाना होगा। अब बात आती है कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क क्या है? अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड हो, या फिजिकली या लॉजिकली कनेक्टेड हो, और वो आपस में अपने डेटा, अपनी फाइल्स, अपनी इंफॉर्मेशंस शेयर कर रहे हो उस नेटवर्क के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि भाई नेटवर्क बनेगा कैसे। उसके लिए हमें कुछ डिवाइसेस चाहिए। सबसे पहले एक पीसी हो, उस पीसी में लेन कोड इंस्टॉल भी हो। दूसरा, हमें एक पेज कोड भी चाहिए। तीसरा, हमें प्रिंटर भी चाहिए, और एक फोल्डर हो जो हम शेयर करना चाह रहे हो, या प्रिंटर हो जो हम शेयर करना चाह रहे हो, और लास्ट में हमें एक स्विच भी चाहिए। अब एक स्मॉल नेटवर्क, ये फिजिकली नेटवर्क कनेक्टेड है, हम इसको फिजिकली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें PC1 है, PC2 है, PC3 है, PC4 है। हर पीसी ने अपना अपना एक प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ है और एक फोल्डर उन्होंने शेयर किया हुआ है, और सारे के सारे जो पीसी हैं इस स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। और इस स्विच के लिए मैंने एक इस्तेमाल की है पैच कोड, जिसको हम UTP केबल भी कहते हैं, जिसमें RJ45 कनेक्टेड लगा हुआ हो, और उनको हमने एक IP असाइन कर दी है। ये उसका सबनेट मास्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉजिकली नेटवर्क्स। लॉजिकली नेटवर्क्स का इसका मतलब ये है कि सेम वो फिजिकली कनेक्टेड होते हैं स्विच के थ्रू, मगर वो लॉजिकली अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। क्योंकि लॉजिकल अलग अलग नेटवर्क्स किस तरह है कि इनकी IP जो है वो अलग अलग हो। सपोज करें इसकी 1.10 है और ये 11 है, और इसकी 1.2 है, एक इसकी 1.3। आगे हम चल के बात करेंगे IP एड्रेसेस के बारे में। ये स्विच 2 के साथ कनेक्टेड है, और ये दो PC जो है स्विच 1 के साथ कनेक्टेड है। मगर आप देखें इनका सबनेट मास्क अलग है। जो सबनेट मास्क हम यूज़ करते हैं नेटवर्क्स को सेपरेट करने के लिए, लॉजिकली नेटवर्क्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये सिंपली लॉजिकली नेटवर्क्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। क्लासिफिकेशन के 2 मॉडल्स होते हैं। एक मॉडल होता है पीर टू पीर नेटवर्क, और दूसरा है क्लाइंट सर्वर मॉडल। अभी हम बात करेंगे पीर टू पीर नेटवर्क्स। पीर टू पीर नेटवर्क्स क्या है कि सारे के सारे जितने भी डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हो। जैसे हमने बात की नेटवर्क्स में फिजिकली कनेक्टेड हो या लॉजिकली कनेक्टेड, मगर उसमें डिफरेंस क्या है कि हर पीसी के पास अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं, पावर्स होते हैं, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपनी प्रोसेसिंग होती है, अपना डेटा, अपनी फाइल्स को शेयर करने की परमिशन खुद हैंडल करता है। किसी और को राइट नहीं होते कि उसकी परमिशन वगैरह चेंज कर सकते। ठीक है, हर पीसी के पास अपना अकाउंट भी होता है,
पासवर्ड भी होता है और परमिशन ऑफ शेयर रिसोर्सेस होते हैं, लोकली सेव होते हैं डेटाबेस के थ्रू। और हर पीसी जो है डिफाइंड एज अ वर्क ग्रुप, और हर जो पीसी है, हम जब बात करते हैं पीर टू पीर नेटवर्क की, पीर टू पीर नेटवर्क में हर पीसी जो होता है या मोबाइल डिवाइसेस होता है, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं होम नेटवर्क्स में या स्मॉल नेटवर्क्स में। पीर टू पीर नेटवर्क जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है और इसमें हमें बहुत सारा प्रोसीजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स अपनाना पड़ता है। ये एक्सपेंसेस भी है क्योंकि हमें हर पीसी के लिए एक अलग प्रिंटर भी चाहिए होता है या कोई और डिवाइसेस भी चाहिए होता है, और हर पीसी के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होता है। मगर इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ये ईजिली फाइल शेयरिंग होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ज़्यादा हो जाती है, हाई परफॉर्मेंस होती है, एफिशिएंट भी होते हैं। पीर टू पीर नेटवर्क डिसेंट्रलाइज, हमने पहले भी बात की है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये फेल्यूर होता है, कोई भी सिंगल फेल्यूर होता है तो सिंगल पॉइंट फेल्यूर कहलाता है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा मेमोरीज की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टोरेज की ज़रूरत नहीं, मगर एक्सपेंसिव रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर होता है। अगर हम बात करते हैं कि पीर टू पीर की पहचान, आप पहले कंट्रोल पैनल सेटिंग में जाएं, कंट्रोल पैनल में जाएं, उसके बाद आप जो है एडवांस में जाएं, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये वर्क ग्रुप है। इसका मतलब है ये स्टैंड अलोन पावर रखता है, यानी कि ये पीर टू पीर नेटवर्क है। और उसकी जो परमिशंस है, हम एडवांस में जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम परमिशन देखते हैं, ये यूज़र्स ग्रुप्स हैं और इनके पास क्या क्या परमिशंस है, और हम एडवांस में और भी परमिशन ज़्यादा हम देख सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद आते हैं क्लाइंट नेटवर्क मॉडल। क्लाइंट नेटवर्क मॉडल सेम टू सेम पीर टू पीर होता है, मगर इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, यानी कि सिंगल प्रिंटर सारे के सारे पीसीज यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क बनाने का मेन चीज़ सेम है, मगर उसकी जो फाइल शेयरिंग होती है वो सेंट्रलाइज होते हैं। सर्वर जो है सारी फाइल्स अपने पास रखता है, प्रिंटर के राइट्स भी अपने पास ही रखता है। कोई सिंगल पीसी ना तो सर्वर की फाइल शेयरिंग्स को चेंज कर सकता है, ना प्रिंटर की फाइल शेयरिंग चेंज कर सकता है। उसके बाद आता है कि जो होस्टेड रिसोर्सेज, यानी कि होस्टेड रिसोर्सेज या सर्विसेज जो होस्ट करता है, उसको हम सर्वर कहते हैं। क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, और सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है। सिंगल ऑथेंटिकेशन होती है, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सेंट्रलाइज रिसोर्स लोकेशन होती है। क्लाइंट सर्वर शुड हैव ऑन सेम नेटवर्क्स। उसके बाद आती है, हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है उसमें मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि भाई कौन कौन से हो सकते हैं। एक प्रिंट सर्वर भी हो सकता है, वेब सर्वर भी हो सकता है, फाइल सर्वर भी हो सकता है, और भी ज़्यादा हो सकता है, मगर हमने ये 3 एग्जाम्पल्स हमने दिए। क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें पावर सप्लाई का मतलब है कि आप पीसी के अंदर या सर्वर के अंदर डुअल पावर सप्लाई, अगर एक ख़राब हो जाए दूसरी पावर सप्लाई कम कर, और इनफ मेमोरी, यानी कि जितना वर्कलोड होगा उसके लिए हमें मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए, और स्टोरेज कैपेसिटी कि जितनी फाइलें यूज़र्स स्टोर करना चाह रहे हैं तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी होनी चाहिए स्टोरेज के लिए, ठीक है। वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। फेल्यूर, अगर सर्वर फेल्यूर होता है कि आपके सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो ख़राब हो जाएंगे। ये वर्क ग्रुप आप इधर से देख सकते हैं।